नौकरी से छुट्टी होने पर मैं लाहौर से गाँव वापस आया तो ये बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई कि उसने एक बार फिर से खुदकशी करने की कोशिश की। काश मैं उसे गले लगा के कह सकता कि देखो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। काश कि मैं उसे कह सकता कि मैं आज भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर और बहुत ज़्यादा बेबस हूँ, क्योंकि वो किसी और की है और मैं भी किसी और का हूँ। आज से 5 साल पहले हमारी मंगनी हुई थी और हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन जब वो गांव से लाहौर पढ़ने के लिए गई तो वो बहुत ज़्यादा बदल गई थी और मुझे जाहल और पेंडू कहकर उसने मुझसे मंगनी तोड़ दी थी। तो फिर मेरी शादी मेरी कज़न के साथ हो गई और लाहौर में एक लड़के के साथ उसकी वीडियो टिकटॉक पर वायरल हो गई। उसके घर वालों ने इसे लाहौर से वापस बुला लिया। फिर उसकी शादी ज़बरदस्ती एक नशा करने वाले अनपढ़ आदमी से कर दी। शादी के बाद मुझे उसकी कॉल आई। वो रो रो कर मुझसे माफ़िया मांगने लगी। वो मुझे कहने लगी, मुझे तुमसे बेवफाई करने की सज़ा मिली है। मैं लाहौर जाकर अपना आप भूल गई थी। जिस लड़के के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, उस लड़के ने मुझे नशा देकर मेरी नाज़ेब वीडियो बनाई और इंटरनेट पर वायरल कर दी। फिर वो मुझे कहने लगी कि मेरी तो ज़िंदगी अज़ियत बनकर रह गई है। मेरा शौहर नशा करके रोज़ मुझे मारता है। मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करते। ख़ानदान में सब मुझे गलत समझते हैं और आज मेरे ख़ानदान में कोई भी इज़्ज़त नहीं करता। इसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। फिर मैंने उसे कहा कि तुम तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो उसने मेरी बात मानकर अपने शौहर पर तलाक के लिए केस कर दिया। और फिर एक दिन मेरी बीवी को सब कुछ पता चल गया। मेरी बीवी ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की और मेरी बीवी ने मुझे कहा कि या तो तुम उसे रख लो या फिर मुझे और हमारे बच्चे को। और उसने साथ साथ मुझे ये भी कहा कि मैं खुद भी मर जाऊंगी और हमारे बच्चे को भी मार दूंगी। मेरी बीवी की बात सुनकर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने अपनी बीवी को कसम दी कि मैं दोबारा कभी भी इससे राब्ता नहीं करूंगा। उसने भी खला का केस वापस ले लिया और आज वो अपने शौहर के साथ ही रहती है। उसका शौहर इसे बहुत मारता है। कई बार वो खुदकशी करने की भी कोशिश कर चुकी है। आज मुझे ये बात सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि आज मेरी मोहब्बत को मेरी अशद ज़रूरत है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे इस दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं कितनी बड़ी अज़ियत से गुज़र रहा हूँ।